हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि बागेश्वर धाम के गुरुजी धाम पर कब रहेंगे, किस दिन रहेंगे, अक्टूबर महीने में दरबार कब लगेगा, दिव्य दरबार कब लगेगा, पर्चा कब बनेगा, क्या तैयारी करके जाएं कि आपका पर्चा बन जाए, किस समय दरबार लगेगा, गुरुजी कब दरबार लगाएंगे, दरबार लगाने का समय और पूरी अर्जी लगाने की विधि बताऊंगा कि गुरुजी से पर्चा बनवाने के लिए कैसे अर्जी लगाएं। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। अचिन तिवारी नाम है चैनल का और हमारा भी अचिन तिवारी ही नाम है। हमारे चैनल पे आपको बागेश्वर धाम से रिलेटिव वीडियो मिलती रहती है, वहाँ की जानकारी सूचनाएं जो भी हमें प्राप्त होती है हम आप सबके तक वीडियो पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा तो पूरा ध्यान से सुनिएगा, डेट मिस्टेक मत कीजिएगा। दरबार अगर पर्चा बनवाना है तो सही टाइम में पहुंच जाइएगा। तो देखिए, गुरु जी का जो दरबार है वो 25, 26, 27 को लगने वाला है। 25, 26, 27 अक्टूबर को लगने वाला है। तो अक्टूबर को आप जा सकते हैं दिव्य दरबार में अपना पर्चा बनवाने के लिए। पर्चा बनवाने का समय क्या रहेगा, किस समय गुरुजी धाम पर बैठते हैं, मतलब दरबार लगाने के लिए। तो देखिए, समय जो है वो कोई तय नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, कभी भी दरबार लग सकता है, कोई क्लियर नहीं रह सकता है। सुबह भी कभी लगा लेते हैं, कभी दोपहर में, कभी शाम में, कभी रात में, जब उनका मूड पड़ता है तब वो दरबार लगा लेते हैं। दरबार का कोई भी टाइम क्लियर नहीं होता है। तो आप अगर पर्चा बनवाने के उससे जा रहे हैं तो 2-3 दिन रुकने के हिसाब से जाइएगा। और अगर आप रूम वूम लेके रुके हुए हैं तो वहाँ ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको सही समय की जानकारी मिलती रहे, कि मतलब आपको ये पता चलता रहे कि दरबार कब लगा है। अब दरबार में क्या करके जाए कि आपका पर्चा बन जाए। तो देखिए, 25, 26, 27 से दरबार लगना है। तो अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो 24 अक्टूबर को पहुंच जाइए, शाम तक, रात तक। नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 25 अक्टूबर को सुबह तक पहुंच जाइए। 9, 10, 11, 12 बजे के पहले पहले पहुंच जाइए बागेश्वर धाम। और पहुंचने के बाद एक लाल कपड़े में नारियल ले लीजिए। लाल कपड़े में नारियल लेना है आपको। आप घर से ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बागेश्वर धाम में भी मिल जाती है, तो बागेश्वर धाम में भी ले सकते हैं नारियल। और नारियल लेने के बाद आपको जाना है सीधे बागेश्वर धाम के मंदिर में। वहाँ आप जितनी परिक्रमा हो सके तो परिक्रमा कर लीजिए। धूप का है अगर तो नहीं हो पा रही है तो मत कीजिए, अगर हो जाती हैं तो कर लीजिए। और उसके बाद आप बालाजी के दर्शन करने के लिए आगे ऊपर चढ़िए। वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद बालाजी का दर्शन कीजिए। दर्शन करके जो अर्जी लिए रहेंगे हाथ में नारियल, वही हाथ में नारियल लेके दर्शन कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे बालाजी, मेरी गुरु जी के पास आज अर्जी लग जाए, अर्जी स्वीकार हो जाए, मेरा भी पर्चा बन जाए। बालाजी से अर्जी स्वीकार करवाइए अपनी और अर्जी वहाँ पास बांध दीजिए, ठीक है ना। और जब दरबार लग जाए तो आपको दरबार में बैठ जाना है। चाहे एक माला ले लीजिए। अगर आप माला लेते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि खाली माला मत लीजिएगा, जो माला वाला कपड़ा आता है उसको भी ले लीजिएगा। और माला नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना माला के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि माला लेकर ही करें। माला लेकर करने से ये रहता है कि गिनती नहीं करनी पड़ती, ठीक है। कि आपको गिनती करना भी नहीं है, आपको जब तक जाप करना है जब तक आपका नाम बोला नहीं जाता, नाम अनाउंस नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो आपको राम नाम का जाप करना है, जैसे कि जय श्री राम हो गया, जय श्री राम का जाप कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा है। नहीं तो हनुमान बजरंगबली का नाम जाप कर लीजिए, सन्यासी देवता का जाप कर लीजिए। बाकी ज़्यादा राम भगवान का ही जाप कीजिए तो ज़्यादा सही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करके जाप आप कर सकते हैं। और उससे भी मतलब राम भगवान से तो देखिए अच्छा कुछ नहीं है। और अगर आप अच्छे से मतलब और करना चाहते हैं कुछ और, अगर जय श्री राम बोलने में आप बहुत बार परेशान हो रहे हैं, नहीं बुलर पा रहा है, क्योंकि जब बहुत बार एक ही चीज़ है जाप करो नाम भूलने लगता है, उलटता नहीं। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप बागेश्वर धाम में जो दुकानें हैं वहाँ से 10 रुपये दे के एक हनुमान चालीसा खरीद लीजिए। और जब से दरबार लगे तब से बैठ जाइए। अगर पहले से भी कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। बाकी अगर नहीं कर पा रहे तो जब से दरबार शुरू होता है तब से आप बैठ जाइए और हनुमान चालीसा लेके बैठिए और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा आपको जब तक नहीं बंद करनी है जब तक आपका नाम अनाउंस ना हो जाए, चाहे आप उस 100 बार भी क्यों ना पढ़ चुके हों, 200 बार भी क्यों ना हो, जब तक आपका नाम अनाउंस नहीं हो जाता। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लाखों लोग परेशान रहते हैं कि गुरु जी का पर्चा बन जाए। तो अगर गुरुजी सबका पर्चा, तो इतना तो टाइम ही नहीं है उनके पास कि वो सबका पर्चा बनाते रहें, ठीक है ना। वो गिने चुने लोगों का 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग का पर्चा बनाते हैं। अगर आप इतने भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो यही कीजिए कि राम नाम के जाप तो करते रहिए, वो बंद ना कीजिए। वो नहीं हो पाता तो हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो तो बिल्कुल बंद ना कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए आप। जब तक आपका नाम आप नहीं सुन लेते कि माइक में अनाउंस हुआ है गुरु जी बुलाएं, तब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ न बंद कीजिए। यहाँ वहाँ की बातें मत सुनिए।
क्योंकि वहाँ हल्ला शोर शराबा तो बहुत होता है। गुरुजी जैसे और लोगों का पर्चा बना रहे हैं तो आप उनकी परेशानी मत सुनिए कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ एक चीज़ पे अपना दिमाग लगा लीजिए कि आपको सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ना है, और हनुमान चालीसा आपको बंद नहीं करना है जब तक आपका नाम ना बुलर जाए, ठीक है ना। नाम बुलरने के बाद ही आप बंद कीजिए जय श्री राम बोल के। हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले हो सके तो एक माला नहीं है आपके पास तो अंदाजन ही जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जय श्री राम का जाप कर लीजिए, और हनुमान चालीसा फिर स्टार्ट कर दीजिए। और हनुमान चालीसा जब स्टार्ट कर दीजिए, मान लीजिए आपका अगर पर्चा बन जाता है तो पर्चा बनने के बाद आप मतलब आपका नाम जैसे बुलरता है, ठीक है ना, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और आपका नाम बुलरता है तो आप हनुमान चालीसा जब छोड़िए तो लास्ट में जय श्री राम बोल के जरूर छोड़िए, और फिर जाइए तो अपना पर्चा बनवा लीजिए। और पर्चा बनाने के बाद आपको एक चीज़ ये करनी है कि आपको पर्चा बना के मोड़ के जेब में धर के घर नहीं चल देना है, ठीक है ना, कि बैग में रखें जेब में रख के घर चल दें। आपको पर्चा बनाने के बाद सीधे जाना है बालाजी के मंदिर, फिर से बालाजी का दर्शन करना है और बालाजी से प्रार्थना करना है कि हे बालाजी, आपने मेरी अर्जी तो सुन ली, स्वीकार कर ली, पर्चा बन गया। अब जो भी पर्चा में लिखा है मेरी वो परेशानी हल कीजिए, मेरी जो भी संकट है वो दूर कीजिए और आप पेशी करना स्टार्ट कर दीजिए। पेशी कैसे करना है, पेशी का क्या नियम है, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं उस विषय में वीडियो बना दूंगा। बाकी जो ये मैं ट्रिक लेके आया हूँ बहुत अच्छी ट्रिक है। अब देखिए ऐसा है कि वीडियो तो कई लोग देखते हैं, मान लीजिए हज़ारों लोग देख लें वीडियो, अब हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा बंद ही नहीं कर रहे हैं कि हमारा बने, तो देखिए ऐसा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि गुरुजी के पास इतना टाइम नहीं रहता है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं उसका आपको लाभ मिलने वाला है, ये नहीं कि हनुमान चालीसा पढ़ना आपका फालतू खाली नहीं जाने वाला है, उसका लाभ मिलेगा। बाकी ये तो गारंटी है कि पर्चा बनेगा ही बनेगा। बहुतों का नहीं कह सकते क्योंकि समय ही उतना गुरुजी के पास नहीं रहता, लेकिन जितने समय तक लगाएंगे तो जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं उनका पर्चा तो जरूर से जरूर बनेगा। और अगर आपको मेरे इस उपाय करने से आपका पर्चा बनता है तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि हमें व्हाट्सएप जो हमारा नंबर है उस पर आप मैसेज करके बता दीजिए हमें, या तो वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि भैया आपने जो उपाय बताया था वो काम किया, हमारा पर्चा बना है। इससे होगा ये कि मैं मोटिवेट रहूँगा और आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है ना। और वीडियो बनाऊंगा इसी विषय में तो और लोगों के पास जाएगी तो उनका भी भला होगा, और अगर काम नहीं करेगा तो फिर मन ही नहीं करेगा। तो अगर आपका पर्चा बनता है फ्रेंड्स तो आप मुझे सूचना जरूर दें, चाहे व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, चाहे तो वीडियो में कमेंट कर दें, जरूर करें ताकि मुझे पता हो जाए कि हाँ इतने लोगों का पर्चा बना है। और देखता हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ। अभी तो फिलहाल 9 दुर्गा आ रही हैं तो दुर्गा जी रखने का मेरा प्रोग्राम है, तो दुर्गा जी की पूजा पाठ में लगा रहूँगा। और अगर मैं पूजा के बाद खाली होता हूँ, समय मिलता है तो मैं भी दरबार में शामिल होने के लिए आऊँगा। कन्फर्म में तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि देखिए बालाजी की महिमा बड़ी अपरंपार है, वहाँ तक वही पहुँच पाता है जिसको बालाजी बुलाते हैं। तो अपने से तो नहीं कहा जा सकता कि मैं आऊँगा। पहले तो शुरू में बालाजी ने मुझे बहुत बुलाया, अब नहीं बुला रहे हैं। अब थोड़ा समस्याएं भी हैं बहुत ज़्यादा हमारे साथ, अभी फ़िलहाल समस्याएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं जिसके कारण हमें टाइम नहीं लग पा रहा है। तो बालाजी अभी हमारे ऊपर थोड़ा कृपा दृष्टि हटा दिए हैं। अब वो क्यों हटाए हैं वो तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्या हुआ ऐसा कि अब उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं। लेकिन ये है कि कोई मुसीबत आती तो बालाजी साथ देते हैं, लेकिन बालाजी बुला नहीं रहे हैं बागेश्वर धाम। तो जैसे ही हमें गुरुजी बागेश्वर धाम बालाजी का आदेश होता है, बालाजी हमें बुलाते हैं बागेश्वर धाम तो हम आएंगे। हमारा तो पूरा मन है कि हम 25, 26, 27 के महादिव्य दरबार में शामिल हों। अब वो बालाजी की कृपा है कि अगर वो हमें दरबार में शामिल करना चाहते हैं, दरबार में बुलाना चाहते हैं, तो मनाते हैं कि बालाजी बुला ले। अगर बुलाना चाहते हैं तो हम आएंगे जरूर और बालाजी के दर्शन भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा फिर से तीसरी बार भी पर्चा बने। और हम अगर नहीं आ पाते, मैं अगर नहीं पहुंच पाता हूं, तो जो भी पहुंच रहे हैं भक्त लोग, बालाजी के भक्त लोग, तो वो अपने आप को ये भाग्यशाली माने कि आपका पर्चा बने या ना बने, आप इतने भाग्यशाली हैं कि बालाजी ने आपको बागेश्वर धाम बुलाया है। मैं तो सबसे भाग्यशाली उसी को मानता हूँ जो बागेश्वर धाम बार बार जा सकता है। मैं भी जा सकता था, मेरे यहाँ से खुद 150 किलोमीटर थे, मैं बहुत गया हूँ बागेश्वर धाम। मैं 2-3 सालों में इतने बार गया हूँ कि कोई सीमा ही, कोई गिनती ही नहीं है। बहुत गया हूँ बागेश्वर धाम, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जब से हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ तब से बालाजी कृपा ही नहीं कर रहे हैं बागेश्वर धाम बुलाने की। सिर्फ एक बार, मतलब 3-4 महीने के अंदर अंदर हम एक बार ही बागेश्वर धाम पहुँच पाए हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं जा पाए। तो थोड़ा दुख लग रहा है कि बालाजी का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा, जा नहीं रहे, दर्शन नहीं हो रहा। हमें गुरु जी से गुरु दीक्षा भी लेनी है तो उस विषय में भी हमें जाना है, लेकिन थोड़ा बालाजी परीक्षा ले रहे हैं, हमारी परीक्षा का समय चल रहा है, थोड़ा कष्ट में प्रॉब्लम में है।
तो अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बालाजी आदेश करेंगे, कृपा करेंगे, बुलाएंगे तो हम भी बागेश्वर धाम में आप सबको मिलेंगे और बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बागेश्वर धाम पहुँच रहे हैं, आपका पर्चा नहीं बन रहा है, तो आप दुखी होकर मत लौटिएगा घर। आप अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानिएगा कि बालाजी की कृपा हुई तो वो आपको बुला लिए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि देश में, भारत देश में बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। हम जैसे गरीब भी बहुत हैं, हमारे आप जैसे गरीब भी बहुत हैं, लेकिन पैसे वाले ही बहुत हैं। अब पैसे वाले हैं तो ऐसा नहीं कि उनको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बालाजी की महिमा रहती वही बागेश्वर धाम पहुँच पाता है, तो कुछ पैसे वाले भी नहीं पहुँच पाते। तो हमारी तो अभी एक नहीं अनेक दिक्कतें हैं जी, जो हम बागेश्वर धाम नहीं पहुँच पा रहे हैं। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर आपका पर्चा नहीं बनता है तो भाइयों प्लीज़ दुखी होकर मत लौटना। आप ये अपने आप को सौभाग्यशाली मानना कि आपको बालाजी का दर्शन प्राप्त हुआ, और दर्शन प्राप्त होता है तो प्लीज़ पूरी विधि विधान से अच्छे से पूजा करिएगा, ताकि आप आए हैं तो खाली हाथ ना ही लौटे, आपकी समस्या हल ही हो। बाकी मेरा जो अनुभव है तो ये तो है कि आप बागेश्वर धाम से अगर जुड़ रहे हैं तो आप निराश तो कभी नहीं रहेंगे। हाँ, ये है कि देखिए आप अधिकतर नोटिस करेंगे कि जो गुरु मतलब भगवान की पूजा नहीं करता वो सुखी रहता है, और जो भगवान की पूजा करता है वो सुखी बहुत कम रहता है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि भगवान की आप पूजा करते हैं तो आपने टीवी पिक्चर मतलब कई जगह देखी होगी, भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान की परीक्षा तो रहती है, लेकिन परीक्षा में पास कराने में उनका हाथ भी रहता है। लेकिन जब परीक्षा लेते हैं भगवान, तब इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं कि उस परीक्षा से निकल पाना ही बहुत असंभव लगता है, लेकिन उनका साथ मिलता है तो सब संभव हो जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप पहुंच रहे हैं तो अच्छे से पूजा पाठ कीजिए, और ये मत सोचिए कि आप बालाजी जा रहे हैं, बागेश्वर धाम जा रहे हैं, मेहदीपुर बालाजी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आपको कष्ट बहुत है, दिक्कत बहुत है, ऐसा आप मत सोचिए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि भगवान परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा में तो अब परीक्षा लेना तो अपन को शुरू से ही सिखाया जाता है। परीक्षा में तो अपन KG1 KG2 पहली दूसरी से ही बैठते हैं। तो ये तो लाइफ की परीक्षा है, पूरी ज़िंदगी भर की परीक्षा है। अगर इस पर अच्छे से पास हो जाते हैं तो यही है कि पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी, और इसको अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर आप आगे सोच ही लीजिएगा। बाकी मैं यही कहूँगा कि परीक्षा में पास होने की पूरी कोशिश कीजिए, अच्छे से परीक्षा मतलब भगवान अगर ले रहे हैं तो अच्छे से। ये है कि आपको पूजा बंद नहीं करनी है। कई समस्याएं ऐसी आती हैं, कई मतलब ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी पूजा पाठ करता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था, नियमित करता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि इस समय मैं खुद पूजा नहीं कर पा रहा हूँ। जब से पितर लगे हुए हैं, पितृपक्ष आए हुए हैं, तो पता नहीं, एक तो कई लोगों ने हमें बताया कि हमारे घर में पितृदोष है। अब पितृदोष की पूजा हम करवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो हैं सियाने, वो हैं अभी, तो उनको ही करना पड़ेगा। और वो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, वो कर नहीं रहे हैं। तो हो ना हो वहीं की कहीं कुछ तो फर्क पड़ रहा है कि जो हम इस समय दूर हैं। दुख तो लगता है, दर्द भी होता है कि बहुत गलत हो रहा है। पता नहीं फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब कि मतलब सुस्ती के अलावा, सोने के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिन रात सोना, आप सोच नहीं सकते। मैं 8 बजे 9 बजे सो के उठता हूँ, खेत गया, दूध लेके आया, फिर आया तो फिर लेट गया तो सो गया, तो फिर 3-4 बजे उठा, फिर खेत गया, आया तो फिर थोड़ा फ़ोन चलाया, फिर सो गया। पूरा दिन रात मेरा सोने में जा रहा है। तो थोड़ा दुख तो बहुत हो रहा है। कोई भी काम सोचें तो सब काम असफल हो रहे हैं, कोई भी काम सफल नहीं हो रहे हैं। तो बालाजी की बहुत कठिन परीक्षा है, लेकिन हार नहीं मान रहा हूँ। पूजा भले नहीं कर पा रहा हूँ, विश्वास बहुत है उनके ऊपर, अटूट प्रेम, अटूट विश्वास, अटूट भरोसा है। तो अब ये तो है कि मैं बालाजी का भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ। आज तक उन्होंने मुझे निराश तो नहीं किया, लेकिन ये पितृपक्ष के चलने के कारण, पितृदोष लगने के कारण थोड़ा सा कष्ट तो है ही, लेकिन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नवरात्रि आ रही है तो माता रानी की कृपा बरसेगी तो सब ठीक होगा, और फिर बैठ के दशहरा के बाद अगर बालाजी की कृपा होगी तो हम फिर से आप अपने बालाजी के दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम पहुँचेंगे। और हो सकता है कि शायद इस बार भी हमारा पर्चा बने। तो चलिए कोशिश करते हैं कि अगर बालाजी बुलाते हैं तो आने का मन बहुत है दोस्तों। सोचता हूँ किसी दिन की उठाऊँ गाड़ी, चल दूँ, लेकिन क्या है कि हमारी अब हमने कुंडली बनवाई, उससे रात का सफ़र करना भी मना है, और दिन में जाने की हिम्मत नहीं हो रही। इतनी कड़ी धूप होती है कि बाहर निकलता हूँ सीधे सिर दर्द करने लगता है।
तो हो न हो कुछ तो महिमा है कि अब दोष लगा है तो दोष के भागीदार तो हैं, पापी तो हैं ही, तो भोग रहे हैं सज़ा। लेकिन अब पितृपक्ष टलने के बाद पूरी कोशिश रहेगी, बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ अगर तो बागेश्वर धाम आएँगे फ्रेंड्स। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत कष्ट है, बहुत दुःख है, तो प्लीज़ आप दुखी मत होइए, हारिएगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा आपको हारना नहीं है, आपको सिर्फ़ उनका नाम जाप करना है। नाम जाप नहीं कर पा रहे हैं तो मन में उनको लेके चलिए। ये तो है फ्रेंड्स कि आपके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं होगी, कुछ भी मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आपका भरोसा ही भगवान के ऊपर से उठ जाए। होते अगर आपका भगवान के ऊपर भरोसा है, तो होते अगर दुर्घटनाग्रस्त हुए मतलब कुछ भी समस्या है आपकी, तो बालाजी ऐसा रास्ता लाएँगे कि आपको एहसास भी दिला देंगे कि सब हमारी वजह से हुआ, भगवान के हनुमान जी की वजह से, बालाजी की वजह से हुआ। और बाद में आप अच्छे से जुड़ेंगे, लेकिन ये है कि आपको उनका साथ नहीं छोड़ना है कभी भी। हमारी ज़िंदगी में हमारी उम्र है फ्रेंड्स 22 साल, लेकिन इन 22 साल की उम्र में बहुत छोटी सी उम्र से बहुत ज़्यादा कष्ट झेला हूँ। लेकिन जब से बालाजी से जुड़ा हूँ तो कष्ट तो ख़त्म नहीं हुई, ये नहीं कहूँगा, लेकिन कष्ट से निकलता बड़े अच्छे से हूँ। और तब अपने ऊपर घमंड आता है, एटीट्यूड टाइप में आता है कि चलो हनुमान जी के साथ है, बालाजी के साथ है, तो बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पिताजी का जो एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि बचने की कोई चांस ही नहीं थे। लग रहा था कि बचेंगे ही नहीं, लेकिन बालाजी के ऊपर से भरोसा नहीं टूटा। हमने सबसे घर में यही कहा कि नहीं, बालाजी को मानना है, पूजा पाठ चालू रखनी है, किसी को गुस्सा में कुछ भगवान को बुरा नहीं बोलना है, पूजा बंद नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने परीक्षा ली है, अपने को उस पे सफल होनी है। तो अच्छी खासी समस्या जो है टल गई, दूर हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई फ्रेंड्स। तो उनका हाथ तो बहुत अच्छा लगा बालाजी का। तो ये है कि निराश मत होइए, अगर आपका पर्चा नहीं बन पा रहा है, आप धाम आ रहे हैं, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आप धाम आ रहे हैं, आप धाम पहुँच रहे हैं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप बागेश्वर धाम के दर्शन कर रहे हैं, धाम पहुँच रहे हैं। तो यही उम्मीद करते हैं कि आप जो बताया हूँ तो आप उसको थोड़ा गहराई से लें, सोचें कि आप बागेश्वर धाम अगर पहुँचे तो बहुत किस्मत वाले हैं। ये सोचिए कि जो बागेश्वर धाम नहीं पहुँच रहे हैं, मेरे इस पे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरा तो सिम चालू करना मुझको बहुत महँगा पड़ जाता है, इतने फ़ोन आते हैं कि कुछ कर नहीं पाता हूँ फ्रेंड्स। तो इतने मतलब पहले जब बात करता था तो बहुत लोगों का मतलब दुःख सामने आया कि वो लोग बागेश्वर धाम ही नहीं आ पा रहे हैं। तो बागेश्वर धाम ना पहुँच पाना बालाजी की ही कृपा है कि वो नहीं बुला रहे हैं। कोई ऐसी मतलब कुछ दिक्कत आई होगी आपके जीवन में, ऐसे पाप आपने किए होंगे, वो आपको नहीं बुला रहे हैं। तो मैं भी अब अपने को वही पापी मान रहा हूँ कि मैंने भी कुछ पाप किया। पता नहीं फ्रेंड्स मेरा हनुमान जी बालाजी से क्या अपनत्व है कि मैं उनके बिना एकदम अधूरा-सा लगता हूँ। मैं ज़्यादा देवी-देवताओं की पूजा नहीं करता हूँ, ज़्यादा देवी-देवताओं को नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं हनुमान जी को इतना ज़्यादा मानता हूँ कि अब बालाजी नहीं जा पा रहा हूँ तो बहुत कष्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है कि मैं बागेश्वर धाम नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो आप सब लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि बागेश्वर धाम पहुँच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की।